हेलो बच्चों, तो आज पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स थोड़ा सा अब रोज़ एक फिजिक्स और एक मैथ का रोज़ वीडियो बना के भेजेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसको समझिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद इस पे कुछ डेरिवेशन है। ठीक, डेरिवेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद टॉर्क डाइपोल पढ़ेंगे। टॉर्क ऑन अ डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये कुछ टॉपिक हैं जो पढ़ेंगे आज। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है इसको सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जैसे समझो, मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है और एक चार्ज ये Q1 है, एक Q2 है। ठीक, एक आपका निगेटिव एक पॉजिटिव, दो अपोजिट चार्ज क्या है, दो इक्वल होना चाहिए चार्ज और अपोजिट चार्ज होना चाहिए, यानी द पेयर ऑफ टू चार्ज एंड द पेयर ऑफ टू इक्वल चार्ज एंड अपोजिट। बात समझ में आ रही? द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर केप्ट, जो रखे हो एक स्मॉल डिस्टेंस, मान लेते हैं स्मॉल डिस्टेंस 2a। ठीक, 2a के बीच सेपरेटेड रखे हैं बाई सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस 2a। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। ठीक, बात समझ में आई? यानी अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई, मान लेते हैं कि पेयर ऑफ, जैसे ये आपका दो चार्ज हो गया, इक्वल होना चाहिए लेकिन अपोजिट होना चाहिए। ठीक, अगर सेपरेटेड बाई और स्मॉल डिस्टेंस 2a, स्मॉल डिस्टेंस 2a के बीच रखा गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस हो, तो इसको हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ गई? तो ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लिख लीजिए, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट charges separated by a small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा कि द पेयर ऑफ टू इक्वल अप एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो नोट कर लीजिए, अब आगे देखिए, अब ध्यान से देखिए। अब आगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्या? मोमेंट। ध्यान से देखो क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट एक, जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, यानी p से हम डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है
तो डाइपोल मोमेंट से हम मेजर करते हैं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ कितनी है हम किससे मेजर करते हैं, डाइपोल मोमेंट से। तो डाइपोल मोमेंट से हम स्ट्रेंथ मेजर करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरह होता है। किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, यानी जिधर हमारा निगेटिव चार्ज होता है, ठीक, उससे उधर से स्टार्ट होता है और किधर होता है, डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ध्यान से देखो, हमारा डाइपोल मोमेंट जो होगा P का, वो आपका किधर होगा, इधर के डायरेक्शन होगा। तो ये हमारा P का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन हो गया। P इक्वल टू क्या होता है, तो चार्ज इंटू 2a, यानी जो चार्ज होता है वो और 2a, चूंकि P जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो Q हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, 2 भी स्केलर है, तो वेक्टर कौन डिफाइन करेगा, a, यानी ये डायरेक्शन को, ठीक, तो a का डायरेक्शन। तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो P का मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू 2a। तो हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, तो ये मेजरमेंट किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called electric dipole, and dipole moment वो होता है, इससे मेजरमेंट किया जाता है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को, और इसका जो डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। डाइपोल मोमेंट को P, वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2a, यानी उसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो P इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू 2a। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। तो बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मिटा दें, ठीक, मिटा दें। अब आगे देखिए, अब देखो डाइपोल फील्ड क्या होता है। डाइपोल फील्ड, अब क्या पढ़ना है, डाइपोल फील्ड। तो देखो ध्यान से, डाइपोल फील्ड क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड produces by electric dipole is called, क्या हो जाएगा, डाइपोल फील्ड। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक। तो ये याद रखना है, छोटा छोटा टॉपिक है। अब चलते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट है। अब बताते हैं अगला हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अगर मेरे पास एक डाइपोल है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन
एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ये हेडिंग है। ध्यान से देखो, अब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करिए, कहाँ, एक्सियल पॉइंट पे, किसका, डाइपोल का। तो डाइपोल हमारा क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये माइनस चार्ज हो गया, ये प्लस चार्ज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल हो गया। इसके बीच की दूरी कितना होती है, स्मॉल डिस्टेंस 2 है, ठीक, ये आपका 2 है। इसका मध्य दूरी ले लें तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, ए दूरी, और यहां से यहां ए दूरी। मान लेते हैं ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये आपका ओ पॉइंट हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में, तो ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल हो गया। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। तो एक्सियल पॉइंट किसे कहते हैं, उस डाइपोल के एक्सेस पॉइंट को, यानी इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये आपका एक्सियल हो गया। चाहे इधर निकालो, इधर निकालो, चाहे इधर निकालो, एक ही बात हुआ। तो मैं एक्सियल पॉइंट मान लेता हूं, यहाँ P पॉइंट हो गया, जिस पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, मान लेंगे कि लेट कंसीडर और डाइपोल, क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेटेड इक्वल चार्ज एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, किस पॉइंट पे, P पे। तो लेट P इज द पॉइंट ऑन एक्सियल पॉइंट, P इज द पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ electric dipole to find the electric field at point P। तो ध्यान से देखो, P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे निकालने के लिए जब हम टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, यहाँ टेस्ट चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, Q नॉट, टेस्ट चार्ज जब हम यहाँ लेकर आएंगे, सॉरी, टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट बोलते हैं ना, हाँ, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज यहाँ लाएंगे। तो ध्यान से देखो, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ठीक। और ये निगेटिव चार्ज है, इस कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन जो होगा ये किधर होगा, इधर होगा, ठीक। तो हमने इसको मान लिया E किसके लिए, प्लस Q के लिए, ठीक। ये किसके लिए है, माइनस Q के लिए। अरे भाई, इस चार्ज से जब यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो जिधर फोर्स होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक। अब यह इसके लिए, ये चार्ज, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब ध्यान से देखो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। मान लेते हैं कि इसके सेंटर से ये दूरी जो है, P पॉइंट की दूरी हमने R ले लिया, ठीक। तब बताइए, यहां से R प्लस कितना हो जाएगा, A दूरी हो जाएगा। अरे भाई, यहां से हमने R दूरी लिया है, ठीक। कितना दूरी लिया है, ये R दूरी लिया है, ठीक। और यहां से आपका कितना दूरी हो जाएगा, R प्लस A हो जाएगा। और इस A से P की दूरी कितनी हो जाएगी, बोलो, R माइनस A दूरी हो जाएगी। बात समझ में आया, क्योंकि यहां से R दूरी है तो यहां से R माइनस A दूरी हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, प्लस चार्ज के लिए निकालना हूं, ठीक। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, K इंटू Q अपान
आर स्क्वायर होता है फार्मूला, लेकिन यहां आर की वैल्यू क्या है, इसके लिए प्लस चार्ज के लिए आर की वैल्यू आर माइनस क्या है, ए है ना, बोलिए, तो आर माइनस ए। बात समझ में आया, स्क्वायर, ठीक, बात समझ में आई। ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, तो लिखेंगे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू किसके, प्लस क्यू चार्ज के लिए, किसके लिए, क्यू चार्ज के लिए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है किसके लिए, एट पॉइंट पी पे, एट पॉइंट किस पे, पी पे, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू माइनस चार्ज के कारण। तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ध्यान से देखो के क्यू, इसकी भी क्यू है और दूरी कितना है, आर प्लस ए। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखो, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, ई बराबर, ध्यान से देखो ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो अब बताओ यहां ध्यान से देखो किसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसका बनेगा या फिर इसका, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि ये पी पॉइंट से पास में है, ये पी पॉइंट से दूर में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखो 1 ई बराबर के क्यू आर स्क्वायर, 1 तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो दूरी कम किसकी है, इसकी, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से किसको घटा देंगे, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तो सॉल्व कर दीजिए, ध्यान से देखिए, के कॉमन है, क्यू कॉमन है, ठीक, ये स्क्वायर होगा, तो यहां आपका देखो क्या बचेगा, 1 प्लस आर ए का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करिए थोड़ा सा, के क्यू ये होगा हमारा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का स्क्वायर बटा क्या होगा, आर स्क्वायर ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक कोष्ठ में प्लस एक कोष्ठ में माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली की वैल्यू को सॉल्व कर दो, ऊपर मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखो आगे इसके। अब इसके बाद देखो क्या, ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करो, ई बराबर हो जाएगा के क्यू, अब ध्यान से देखो, आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आर, ठीक, ये होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, के क्यू ये कैंसिल आउट, ठीक, ये आपका क्या होगा, 1 मिनट, कहीं गलत हो रहा है क्या, सॉरी, ये बाद में होगा ना, ये माइनस यहां होगा, ये प्लस वाली वैल्यू यहां होगी, क्योंकि ये दूरी कम है ना, ये वाली वैल्यू माइनस थी, याद रखिएगा, ये आपकी यहाँ प्लस होगा, यहाँ आपका प्लस होगा, ठीक, ये होगा, थोड़ा सा गलत हो गया था, ये आपका प्लस होगा, ये आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक।
क्योंकि इक्यू प्लस की वैल्यू आर माइनस ए था और इक्यू माइनस की वैल्यू ये था, ठीक। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना होगा 4ar बटा कितना होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, लिखेंगे सिंस 2a क्या है स्मॉल डिस्टेंस है, तो a क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। अरे भाई 2a क्या है स्मॉल है, 2 हटा दिए तो और स्मॉल हो गया, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो और स्मॉल होगा। तो लिखेंगे सिंस r इज ग्रेटर देन a therefore r स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया kq 4ar बटा ये कितना हो जाएगा r के पावर 4, एक कैंसिल करा दीजिए, क्या करा दीजिए एक कैंसिल करा दीजिए। तो बताइए एक कैंसिल करा देंगे तो k, अब देखो इसमें से 2 हटा दे रहे हैं तो 2a अपान कितना हो जाएगा r का q। अरे भाई 4a को हमने 2a इंटू क्यू लिख दिया, आइए 2k और r का क्यूब हो गया। बात समझ में आ रही है, ये क्या हो गया r का क्यूब। अब बताओ ये क्या लिख सकते हैं k 2, इसको क्या लिख सकते हैं p, क्या लिख सकते हैं p, क्योंकि हमारा p इक्वल टू क्या होता है बोलो, p इक्वल टू होता है 2a इंटू क्यू, तो लिख सकते हैं बटा r का क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी मैग्नीट्यूड हो गई E बराबर 1/4 पाई साइलन नॉट 2p अपान क्या होगा r का क्यूब। यहाँ लिखेंगे p इक्वल टू 2a इंटू क्या होता है q होता है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ध्यान से देखो, e के पावर वेक्टर फॉर्म लगा दो, ये k हो गया 2 अब p पे वेक्टर फॉर्म बटा r का क्यूब, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, और किधर डायरेक्शन होगा टुवर्ड राइट, यानी ये स्ट्रॉन्ग है तो किधर हुआ राइट की तरफ हुआ। बात समझ में आई। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, कर लीजिए। अब यही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये एक्सियल पॉइंट पे पढ़े थे, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे पढ़ते हैं। ध्यान से देखें, मिटा दें, देखो अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट किस पॉइंट पे एट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, किसका इक्वेटोरियल पोल पे डाइपोल का, ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखो, मैं फिगर बना रहा हूं, ये हमारा हो गया माइनस चार्ज, ये हो गया प्लस चार्ज, इनके बीच की दूरी 2a, ये हमने a पॉइंट ले लिया, ये b। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है ध्यान से देखो, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक। तो मिड से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, यानी द परपेंडिकुलर लाइन डिवाइडेड द डाइपोल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द परपेंडिकुलर लाइन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ठीक। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस होगा, इसी पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, नीचे ले लें चाहे ऊपर, तो मान लेते हैं ये हमारा P पॉइंट हो गया। इस P पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, ठीक।
अब ध्यान से देखो, ये हमने ले लिया। अब ये बताओ, इस पे P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगा, ठीक। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। बात समझ में आ रही? तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लिख सकते हैं E माइनस क्यू, और ये हमारा E प्लस क्यू का है, ठीक। अब इसका रिजल्टेंट किधर होगा? इधर होगा। ये हमारा रिजल्टेंट हुआ, ठीक। ध्यान से देखो रिजल्टेंट कैसे आया, तो ध्यान से देखो, यहां देखो, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सेस से किसी एंगल पे होगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। इस वाले का एक नीचे की तरफ होगा और एक इधर होगा। बात समझ में आ रही? इसी प्रकार इसका दो कंपोनेंट होगा, इस वाले का एक ऊपर होगा और एक ये होगा, ठीक। इसका तो ऊपर वाला और नीचे वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ। बस यही बताना था। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर मान लेते हैं कि अगर ये थीटा एंगल पे है, तो ये भी कितने पे होगा? थीटा पे। अरे भाई इसको मान लो थीटा, ठीक, इसको लेट कर लेंगे थीटा एंगल, तो ये भी कितने का होगा? थीटा का होगा। इसको हम लेट करते हैं, तो ये दोनों पैरेलल होता है, तो ये भी थीटा होगा। और यहां देखो ये आपका थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये आपका दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा हो जाएगा। अब यहां देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो सबसे पहले EQ प्लस का निकाल लो। क्या होगा? ध्यान से देखो कितना होगा, बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपान दूरी कितना है? ये हमने पॉइंट क्या लिया है? P। PB दूरी है कि नहीं है? बोलिए। PB दूरी होगा ना, तो यहां लिखेंगे PB का स्क्वायर। अब PB की दूरी कितनी होगी ये समझना है, तो ध्यान से देखो, ये हमारा दूरी कितना होगा? A। ये दूरी कितना होगा? A। बात समझ में आ रही? तो ये वाली दूरी कितनी होगी? लगा दो ट्रायंगल राइट एंगल, ये थीटा है, ये A है, तो बेस अपान हाइपोटेनियस। तो अगर इसकी दूरी निकालना है तो कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा बता दीजिए, या एक काम करते हैं, ये दूरी आपको मान लेते हैं कितना है? ये वाली दूरी कौन सी? अरे भाई जो हमने दो चार्ज लेते हैं, ठीक, जैसे चार्ज यहाँ है यहाँ, तो हमने Q एक चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो इसके बीच की दूरी R लेते हैं ना, बोलिए। तो एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं R दूरी, ठीक। तो ये वाला जब लेट कर लेंगे तो ये वाला दूरी पाइथागोरस से क्या होगा? ये A है, ये R है, तो R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर अंडर रूट में होगा। इसी प्रकार ये भी दूरी कितनी होगी? R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ये लेट मैंने किया है। अब ध्यान से देखो, अब हमें PB की दूरी लिखना है, तो PB की दूरी कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो KQ अपन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। किसकी वैल्यू होगी? चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब EQ माइनस का निकालेंगे तो यही आएगा, KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बात समझ में आई? दोनों का सेम, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। अब हमें निकालना है क्या? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बताया था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान से देखो, वेक्टर अगर थोड़े होंगे तो निकाल लेंगे। एक अगर वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, अगर दोनों के बीच का थीटा एंगल है और इसका रिजल्टेंट ये है,
अगर वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, पढ़े होंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यूज करते हैं ना, बोलिए यूज करते हैं ना, वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। बात समझ में आई? तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, तो लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर अंडर रूट ई क्यू का प्लस का स्क्वायर ई क्यू माइनस का स्क्वायर प्लस 2EQ प्लस और EQ क्या होगा माइनस, और कास कितना लिखेंगे, बोलिए ये कितना एंगल है 2 थीटा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक, तो यहां देखो EQ का स्क्वायर, इसके जगह पे हम E रख दे रहे हैं, ठीक, तो यहां थोड़ा सा लिख लेंगे, देयरफॉर EQ का प्लस और EQ माइनस वाला इक्वल टू A से कर दे रहा हूं। तो ध्यान से देखो, ये E स्क्वायर और ये E स्क्वायर, ठीक, प्लस 2E स्क्वायर और cos 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए, 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 2 थीटा। तो ध्यान से देखो, E इक्वल टू हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अंतर कर दीजिए, E1 कर दीजिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल ET कर दीजिए ताकि समझ में आए, क्योंकि दो जगह E हो गया। अब यहां देखो E स्क्वायर बाहर निकाल लो, 2E स्क्वायर, तो ध्यान से देखो अंडर रूट 2E होगा और ये कितना होगा, बोलिए ये कितना होगा, चाहे हाँ छोड़िए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बचेगा, यहां 1 बचेगा प्लस cos 2 थीटा बचेगा। बात समझ में आ गई, 1 यहाँ cos 2 थीटा। अब ध्यान से देखो अंडर रूट 2 इस E, अब यहां इसको सॉल्व कर दो, तो 1 cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट, -1 से +1, ये अंडर रूट 2 बचेगा, ये अंडर रूट 2 हो गया E, और क्या होगा cos थीटा निकल गया बाहर, तो क्या आ गया हमारा E टोटल 2E cos थीटा हो गया। अब E की वैल्यू रख दो, तो ध्यान से देखो E बराबर 2E की वैल्यू क्या है, ये है, तो क्या होगा, तो एक काम करते हैं, K Q 2Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ। एक काम करते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ, E टोटल बराबर हो गया क्या, K 2Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखो cos थीटा की वैल्यू रख दो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो यहां लिखेंगे A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखो 2A और Q मिलके क्या बन जाएगा, बोलो P बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट, और ये हो जाएगा R स्क्वायर A स्क्वायर का 3/2 पावर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे कितना हो गया, इतना। बात समझ में आई? अब यहां देखो, अगर हमारा A क्या है, स्मॉल है, तो A स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होगा, KP अपान R स्क्वायर का 3/2 कैंसिल करा दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना हो जाएगा, KP अपान R का क्यूब, ये हो गया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, KP अपान R स्क्वायर R क्यूब, ठीक। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस पे वेक्टर फॉर्म दे देंगे। और दूसरी बात, हमारा एक्सियल पॉइंट पे कितना था, यहाँ 2 टाइम्स था, ठीक। तो ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो कर लीजिए इसको।